दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है कि मुझे शेयर मार्केट में कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो देखिए दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं, जिन्हें अभी तक शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि शेयर बाज़ार में कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है, हमें कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कोई बात नहीं दोस्त, इससे रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर कर देंगे आपके। बस इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर बाज़ार में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन्वेस्ट कौन सी कंपनी में करें, लार्ज कैप में करें या मिड कैप में करें या स्मॉल कैप में करें। दोस्तों, ये निर्णय आपके जोखिम लेने की क्षमता और इन्वेस्टिंग का टारगेट पर निर्भर करता है। तो आइए इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। लार्ज कैप कंपनियां क्या हैं? ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट में सबसे बड़ी होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS, HDFC बैंक। लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाने के क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनियां अधिक स्थिर होती हैं और इसमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इन कंपनियों में रिस्क बहुत कम होता है। तो अब बात करते हैं इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से क्या नुकसान होता है। तो इन कंपनियों में हाई प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम होती है। इन कंपनियों का प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन लगातार होता है। तो अब बात करते हैं मिड कैप कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये कंपनियां लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनी के बीच की कंपनियां होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा। मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, इन कंपनियों में हाई प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने के क्या नुकसान हैं। लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप कंपनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं। इन कंपनियों में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये कंपनियां बहुत छोटी होती हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है, लेकिन इन कंपनियों की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप करती है तो उसकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इन कंपनियों में हाई प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से होने वाले नुकसान के बारे में। ये कंपनियां बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं। इन कंपनियों में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कंपनियां बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल ऑप्शन के बारे में। इन तीनों कंपनियों में कौन सी कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होगी, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? तो देखिए दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इन कंपनियों में ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलते हैं। और अगर आप कम समय 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपके लिए मिड कैप एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और वहीं पर अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो आपके लिए स्मॉल कैप कंपनी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं। ये कंपनियां कभी कभी सप्ताह भर के अंदर शेयर मार्केट से डिलिस्ट तक हो जाती हैं। इसलिए इन कंपनियों में निवेश अपने जोखिम पर करें। दोस्तों, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे देखें, कैसे पता करें कौन सी कंपनी छोटी है या कौन सी कंपनी बड़ी है? यहाँ पर 2 कंपनियाँ हैं, एक है ITC और एक है MRF। तो बताइए इसमें कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी छोटी? तो इसमें बहुत से लोग इसका प्राइस देखकर बताएंगे कि MRF कंपनी बड़ी है, क्योंकि MRF का शेयर का प्राइस 1,14,000 है और ITC के शेयर का प्राइस 447 रुपये है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपनी ITC बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर MRF का मार्केट कैप 47,743 करोड़ है और ITC का मार्केट कैप 5,46,261 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से ITC कंपनी बड़ी है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई पूछे कौन सी कंपनी बड़ी है तो उसका आंसर कभी भी शेयर का प्राइस देखकर मत देना। तो कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी,
मार्केट कैपिटलाइजेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी उसे देखकर हम बता पाएंगे कि कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी। तो इसको देखने के लिए सिंपल सा गूगल पर आप किसी भी कंपनी का नाम लिखकर सर्च करोगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का मार्केट कैपिटल कैलकुलेशन करके पता करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक कंपनी का शेयर का प्राइस और कंपनी के शेयर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकल के आ रही है वही कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मार्केट कैपिटल क्या होता है। तो ज़्यादातर लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, क्या मुझे एक ही कैटेगरी में निवेश करना चाहिए? नहीं दोस्तों, आप विभिन्न कैटेगरी में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं, जिससे आपके शेयर बाज़ार में होने वाले लॉसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।